हिस्ट्री ऑफ ब्लैक डेथ एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। 12वीं शताब्दी में रेनेसां में लिटरेरी और सोशल डेवलपमेंट तेजी से हो रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों पर 1347 में प्लेग नाम की महामारी ने ब्रेक लगा दिया। ये महामारी पूरे यूरोप में 2 साल तक टिकी रही और पूरे ब्रिटेन की 1/3 पॉपुलेशन इस बीमारी की वजह से ख़त्म हो गई। पूरे के पूरे गांव और शहर ख़त्म हो गए। मरने वालों का अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। इस वजह से लिटरेचर और लर्निंग का काम एकदम से रुक गया। ये महामारी 1347 ईस्वी से 1352 ईस्वी तक चलती रही। न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरे यूरोप में इसका असर देखने को मिला। कहा जाता है कि इस बीमारी से लगभग 25 से 30 मिलियन लोग मारे गए और हिस्टोरियन मानते हैं कि ये बीमारी सेंट्रल एशिया से यूरोप मंगोल लोगों के थ्रू पहुंची और सबसे पहले चूहे इससे अफेक्टेड हुए, फिर इंसानों पर इस बीमारी का असर देखा जाने लगा। इस बीमारी को ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया क्योंकि इससे अफेक्टेड इंसानों की स्किन काली पड़ जाती थी और बुखार, जोड़ों में दर्द जैसे सिम्टम्स आने के बाद मौत हो जाती थी। यूरोप को 200 सालों का लंबा समय लगा इसके प्रभाव से पूरी तरह रिकवर होने में। बिबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ से इंग्लिश सोसाइटी में कई नए चेंजेस आए। 30 से 40% पॉपुलेशन खत्म होने की वजह से वहाँ की लेबर भी कम हो गई और जो मजदूर बच गए इस बीमारी से उन्होंने ज़्यादा पैसा मांगना शुरू कर दिया और उनकी सिचुएशन अच्छी होने लगी। सोसाइटी में कम ही लोग बचे, इसलिए कम लोग और उन पर ज़्यादा ज़मीन और प्रॉपर्टी हो गई। बाजार खत्म हो गए। इससे इंग्लैंड की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा। 40% इंग्लैंड के प्रीस्ट मारे गए। इससे नए और नौसिखिए लोगों ने चर्च का काम करना शुरू कर दिया। इससे पूरे समाज में भी टीचिंग और लर्निंग पर भी असर पड़ा। बहुत से मेडिएवल टेक्स्ट में ब्लैक डेथ को मेंशन किया गया है, जहां पर लोगों का डर उनकी मौत को लेकर या उनकी नाउम्मीदी उनकी निश्चित मौत के लिए हम उन टेक्स्ट में आसानी से देख सकते हैं।